हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सम्मान एकेडमी में। और जैसा कि बताना चाह रहा हूँ कि मैंने क्लास 11th में आपका जो चैप्टर स्टार्ट किया था, वो आपका चैप्टर जो था वो आपका था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैंने केमिस्ट्री के बारे में बताया था, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हो गया आपका, और स्कोप और एडवांटेजेस के बारे में बताया था मैंने। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मैटर होता है वो क्या होता है, यानी आप मैटर को कैसे क्लासीफाई करोगे। तो मैटर को अगर आपको क्लासीफाई करना है तो इसमें हम मैटर को दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक उसका आपका फिजिकल टर्म होता है और एक जो होता है वो केमिकल टर्म होता है। अगर हम बात करते हैं इसको फिजिकल टर्म के बेसिस पर, ये अगर आपका है कि उसको फिजिकल टर्म के बेसिस पर, और एक जो होता है आपका वो आपका होता है केमिकल टर्म। तो अगर हम मैटर को फिजिकल टर्म पे या कह सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन या केमिकल क्लासिफिकेशन, अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर करते हैं तो इसमें आपको क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, और ये आपका आता है गैस। यानी अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के केसेस में देखते हैं तो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। इसके बाद अगर हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो केमिकल क्लासिफिकेशन में होता क्या है आपका, इसमें आप ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्योर सब्सटेंस और जो दूसरे होते हैं, अगर ये बात करते हैं तो ये प्योर सब्सटेंस, और दूसरे जो होते हैं आपके ये होते हैं आपके मिक्सचर। अगर आपको प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस में आप दो तरह के लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं, इसमें आप ले सकते हैं ये आपका एलिमेंट होता है और एक जो होता है आपका कंपाउंड होता है। और तो इसके बाद प्योर सब्सटेंसेस में आपका एलिमेंट हो गया और कंपाउंड हो गया, इसमें आपका मिक्सचर हो गया। चलिए आप बात कर लेते हैं, अगर आपको एलिमेंट की बात करना है तो एलिमेंट में क्या होता है, ये आपके तीन होते हैं। पहला जो आपका होता है ये आपका मेटल, दैट इज मेटल। द सेकेंड वन इज नॉन मेटल, और जो तीसरा आपका होता है ये आपका होता है मेटलॉइड। तो एलिमेंट विच इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। क्लियर। चलिए अगर हम बात करते हैं कि आपका कंपाउंड, अगर आपको कंपाउंड के बारे में बताना है तो कंपाउंड आपके दो तरह के होते हैं। पहला एक आप जो होता है वो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, यानी कंपाउंड आपके जो होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। चलिए अगर आपकी बात आती है कि मिक्सचर क्या होता है आपका, तो मिक्सचर भी आपके दो तरह के होते हैं। पहला जो आपका होता है वो आपका होता है होमोजीनियस, दूसरा जो आपका होता है वो होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो इस तरह से आपका ये मैटर का क्लासिफिकेशन होता है। अगर बात करते हैं कि मैटर आपका होता क्या है, यानी मैटर के बारे में अगर डिफाइन करना है, यानी एनीथिंग which has mass and occupies the space, यानी कोई भी चीज़ ऐसी जिसके पास मास है और वो आपका क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यानी एनी थिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेसेस एंड हैव सम मास, यानी सम स्पेस होता है और मास होता है, यानी मास और स्पेस। जो मैटर का कॉन्सेप्ट है वो आपका मास अगर है तो आपका क्या होगा, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसके बाद अगर बात करते हैं मैटर की, तो
मैटर जो होते हैं वो आपके स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। और क्या होता है, इनके बीच में स्पेसेस होते हैं, स्पेसेस बिटवीन देम, यानी इनके बीच में स्पेसेस होते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी ये स्मॉल पार्टिकल टेनी पार्टिकल होते हैं, स्पेसेस होता है पार्टिकल के बीच में, और जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद अगर बात आती है, ये आपके कॉन्टीन्यूअस मूविंग, यानी ये आपके कॉन्टीन्यूअस मूवमेंट करते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपको मैटर के बारे में। चलिए अगर बात कर लेते हैं कि आपका एलिमेंट क्या होता है। अगर हमको एलिमेंट के बारे में बताना है कि आपका एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट के बारे में कैसे बताओगे आप कि एलिमेंट जो आपका होता है ये मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जिसको हम ना तो बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। यानी इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर which can neither be decomposed nor be built। ना तो इसको कह सकते हो इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज, या ना तो आप इसको ख़त्म कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, और ना ही इसको बना सकते हो। किससे? फ्रॉम सिंपलर substances by physical और केमिकल प्रोसेस। तो अगर बात करते हैं कि एलिमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एलिमेंट क्या होता है, ये मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, और इसको ना तो आप डिकम्पोज कर सकते हो ना ही बिल्ड कर सकते हो किसी भी सिंपलर सब्सटेंस से, और ना ही आप इसको फिजिकल केमिकल प्रोसेस के द्वारा इसको डिकम्पोज या कर सकते हो। इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज नॉर बी बिल्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। और जो आपके एलिमेंट होते हैं, it contains only one kind of atom। यानी ये जो आपके एलिमेंट होते हैं ये एक ही प्रकार के एटम कंटेन किए रहते हैं, यानी इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो इसके बाद जो टिल डेट तक जो आपके एलिमेंट डिस्कवर हैं, टिल डेट तक आपके जो डिस्कवर हैं एलिमेंट्स वो हैं आपके 118। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि जो मेटल आपका होता है, मेटल अप्रॉक्स आपके 90 to 92 मेटल होते हैं। मेटल जो आपके होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट्स के होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, कैसे? जैसे आप सोडियम ले रहे हो तो सोडियम क्या करेगा, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो प्लस आ जाएगा। इसके बाद अगर आपका जिंक है तो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Zn2+ आएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अगर आपका आयरन है, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको क्या आएगा 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। इस तरह से मेटल जो होते हैं आपके वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मेटल आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपके नॉन मेटल क्या होते हैं, यानी इनमें टेंडेंसी होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे Cl है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बनाएगा Cl-। अगर आपका ऑक्सीजन है +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या बनाएगा O2-।
यानी नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, यानी ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर। क्लियर बच्चे? तो जो आपका हाइड्रोजन होता है, अगर हम बात करते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज द मोस्ट abundant element in the जो आपका हाइड्रोजन होता है वो आपका मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है यूनिवर्स में। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो आपका होता है ये 46.6%, और ये आपका जो होता है ये आपका नॉन मेटल होता है। तो ये भी आपका मोस्ट अबंडेंट आपका जो एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट में। अगर हम बात करते हैं जो आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो होता है वो आपका मोस्ट अबंडेंट, यानी एल्युमिनियम आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। या और इसके बाद अगर बात करते हैं एन एलिमेंट कैन बी अ मेटल, यानी एक कोई मेटल हो सकता है, या आपका नॉन मेटल हो सकता है, या आपका मेटलॉइड हो सकता है। इन तीनों में से आपका कोई मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, या आपका मेटलॉइड हो सकता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हुआ आपका एलिमेंट के बारे में। चलिए अगर बात करते हैं हम कि आपका कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड के केस में कह सकते हैं कि ये भी आपका मैटर का ही फॉर्म है। तो ये कैसे फॉर्म होता है? व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन फिक्स पोर्शन बाय मास। अगर हम व्हेन टू और मोर एलिमेंट, दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं डेफिनाइट रेशियो बाय मास या फिक्स रेशियो बाय मास, सो व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स प्रपोर्शन और डेफिनाइट रेशियो बाय मास, वो आपके कंपाउंड कहलाते हैं। और जो आपके कंपाउंड होते हैं ये कंपाउंड आपके डिकम्पोज हो जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है कि एलिमेंट कंपाउंड आपका किससे मिलकर बना हुआ। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे 2H2O, और इसको अगर हीट करेंगे तो ये बनेगा 2H2 + O2, यानी जो आपके कंपाउंड होते हैं वो अपने कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स में ब्रेक कर जाते हैं या टूट जाते हैं, यानी इट कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय सुटेबल केमिकल मेथड, यानी सुटेबल केमिकल मेथड के द्वारा जो आपके कंपाउंड होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिकम्पोज जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि एग्जांपल की, तो एग्जांपल में इसमें आप लेते हैं H2O। तो H2O में क्या होता है? H2O जो होता है वो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। ये आपका हाइड्रोजन यानी 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 16। तो 1:8, यानी जो रेशियो होता है बाई डेफिनाइट रेशियो बाई मास या फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास, वो वाटर में आपका 1:8 होता है। इसके बाद आपके जो कंपाउंड होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऐसे कंपाउंड जो आपके नॉन लिविंग सोर्स से अपटेन होते हैं, कंपाउंड विच आर अपटेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। नॉन लिविंग सोर्स चाहे आप रॉक से अपटेन होते हैं या आपके
मिनरल से। ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग सोर्स जैसे रॉक्स या मिनरल से ऑब्टेन होते हैं वो सभी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर? चलिए अगर हम अब बात कर लेते हैं कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू अर्लीस्ट साइंटिस्ट दीज कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स, यानी जो आपके ये कंपाउंड होते हैं ये आपके लिविंग सोर्सेस से ऑब्टेन होते हैं। लिविंग सोर्सेस में क्या होता है, जैसे आपका प्लांट हो सकता है या आपका एनिमल हो सकता है। यानी अकॉर्डिंग टू अर्लीस्ट साइंटिस्ट दीज कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स आर दीज रिमेन बरीड अंडर द अर्थ, यानी ये आपके पेट्रोलियम में भी पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, यानी अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये आपके हाइड्राइड होते हैं। किसके? हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये हो गया आपके कंपाउंड के बारे में। चलिए हम बात कर लेते हैं मिक्सचर के बारे में कि आपका मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर की अगर बात करते हैं तो दीज आर मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। अगर हम दो या उस दीज आर मेड अप ऑफ टू आर मतलब दो या उससे ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिल करके बने होते हैं, और इनमें जो कंपोजिशन होता है यानी दे कैन पोजेसेस वेरिएबल कंपोजिशन, यानी इनमें आपका वेरिएबल कंपोजिशन होता है। इसमें फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट या डेफिनाइट रेशियो बाय मास नहीं होता है। और क्या करते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, यानी इनको हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं इनके इंग्रेडिएंट पार्टिकल से। क्लियर? इसके बाद आपके जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर जो होता है आपके दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है कि कंपोजिशन जो आपका होगा, जो भी आपका कंपोजिशन होगा उस पर्टिकुलर मिक्सचर का यूनिफॉर्मली होगा, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मास, यानी दोज कंपाउंड इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मास। यानी जैसे आप ले रहे हो शुगर एंड वाटर ले रहे हो, तो वाटर को क्या कर रहे हो, यानी शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो, तो शुगर वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो रही है, डिजॉल्व हो जा रहा है, इसका मतलब घुल जा रहा है, तो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मास हो जा रहा है। तो होमोजीनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज मिक्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मास। अगर हम बात करते हैं कि आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, यानी इसमें क्या होगा कि कंपोजिशन जो होगा, कंपोजिशन डज नॉट मिक्स, कंपोजिशन जो होता है डज नॉट मिक्स होता है, इसका मतलब होता है नॉन, इसमें कह सकते हो आप कि ये आपका जो कॉन्सेप्ट होगा नॉन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मास। यानी अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो व्हेन कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी कंपोजिशन जो होता है वो नॉट यूनिफॉर्म होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका सेपरेशन क्या होता है, यानी अगर आपको मिक्सचर को सेपरेशन करना है, सेपरेट करना है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे पहला आपका है फिल्ट्रेशन, ये बहुत कॉमन प्रोसेस है।
फिल्ट्रेशन के द्वारा हम आसानी से पास कर सकते हैं। यानी फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड दैट आर सस्पेंडेड लिक्विड बाय प्योरिंग द मिक्सचर इनटू ए फिल्टर फनल। यानी अगर हमको इसमें फिल्ट्रेशन करना है तो उसमें हम एक फनल के द्वारा फिल्टर कर लेते हैं। एज द लिक्विड पासेस थ्रू द फिल्टर द सॉलिड पार्टिकल आर हेल्ड इन द फिल्टर। तो ये आपका होता है फिल्ट्रेशन के बारे में। अगर बात आती है कि आपका डिस्टिलेशन क्या होता है, यानी डिस्टिलेशन से कैसे हम मिक्सचर को फिल्टर करेंगे, तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड। यानी लिक्विड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं और उससे वेपर बना लेते हैं। वेपर बनाने के बाद उसको फिर से कूल कर लेते हैं और सेपरेट कर लेते हैं। तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स एंड देन कूलिंग द वेपर्स। यानी क्या करते हैं, लिक्विड को हम क्या करेंगे, लिक्विड को हम हीट करेंगे। हीट करेंगे तो आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वेपर बन जाएगा। वेपर को जब आप कूल करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, आपका फिर से लिक्विड अपटेन, मतलब लिक्विड आपके सेपरेट हो जाएंगे। तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स एंड देन कूलिंग द वेपर्स टू गेट बैक द लिक्विड। ठीक है, ये हम वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए करते हैं। इसके बाद बात आती है आपके सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन में क्या करते हैं कि सॉलिड आपका जो होता है वो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में जाता है विदाउट रीचिंग लिक्विड स्टेट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली। यानी आपका जो सॉलिड होगा वो सॉलिड को आप हीट करोगे तो वो सीधा जाएगा वेपर या आपका गैस में जाएगा। इसके बाद जब आप कूल करोगे इसको तो फिर से आपका ये सॉलिड में आ जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग। सब्सटेंस होविंग दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड सब्लिमेट। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हो, चाहे आयोडीन ले लो, चाहे नेफ्थलीन ले लो, चाहे कैम्फर ले लो। सो दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ सब्लिमेट फ्रॉम नॉन सब्लिमेट सब्सटेंसेस। तो ये आपको कहलाता है सब्लिमेशन। चलिए बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अगर आपके सॉलिड्स में डिफरेंट सॉलिबिलिटीज़ हैं तो हम सॉल्वेंट को ऐड करके अलग कर सकते हैं। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेट सॉलिड हैविंग डिफरेंट सॉलिबिलिटी। यानी किस सॉलिड्स को करेंगे, जिसमें आपकी डिफरेंट सॉलिबिलिटीज़ होंगी। ऐसे सॉलिड जिनकी जो सॉलिबिलिटीज़ होती है वो डिफरेंट होती है किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा अलग करते हैं। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड्स हैविंग डिफरेंट सॉलिबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। यानी ऐसे सॉलिड जिनकी सॉलिबिलिटी डिफरेंट है पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा सेपरेट करते हैं। लास्ट आपका आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। यानी मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा हम कैसे सेपरेट करेंगे। सो ये प्रोसेस जो होता है ये मैग्नेटिक करेक्टर पर डिपेंड करता है। तो क्या करते हैं, दिस प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक कंपोनेंट। यानी मैग्नेट लेते हैं और वो जैसे हमने क्या लिया, आयरन और सल्फाइड ले लिया, आयरन Fe+S लिया, इसको मिक्स किया हमने तो आपका FeS बन गया। अब इसमें अगर हम मैग्नेट लगा देंगे तो ये Fe अलग हो जाएगा और S अलग हो जाएगा। यानी मैग्नेट क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। सो दिस प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट magnet attracts magnetic component of a mixture of magnetic and non-magnetic substances. So the non-magnetic substances remain unaffected. Thus it can be used to separate magnetic component from non-magnetic component. ये आपका हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में। So for more content please like, subscribe my YouTube channel. Thank you very much.